जब सियासत की राह किसी पार्टी तक सीमित न लगी तो रिजवान जहीर ने अपनी ही लकीर खींच दी। पूर्व सांसद रिजवान जहीर ने खुद का राजनीतिक दल बनाकर यह संदेश दिया कि वो सिर्फ किसी पार्टी का चेहरा नहीं बल्कि अपनी अलग पहचान है। इससे पहले उनकी सियासी सफर लगातार बदलते मंचों से होकर गुजर रहे थे। कभी समाजवादी पार्टी के बैनर तले, कभी बहुजन समाज पार्टी की बैनर तले, तो कभी कांग्रेस पार्टी और पीस पार्टी। हर दल से चुनाव लड़ते हुए उन्होंने राजनीति की अलग-अलग रंग देखे। ये यानी ये कहानी सिर्फ सत्ता की नहीं, बल्कि उस नेता की है जो भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपनी अलग आवाज बनना चाहता था। सियासत के बाजार में लोग अक्सर बिक जाते हैं या झुक जाते हैं, लेकिन रिजवान जहीर ने एक अलग ही रास्ता चुना। उन्होंने सपा की साइकिल चलाई, बसपा के हाथी पर सवारी की, पंजे का दम देखा और पीस पार्टी का साथ भी। लेकिन इस परिंदे को किसी भी पार्टी का पिंजरा रास नहीं आया। जब दुनिया ने कहा कि बिना किसी बड़े झंडे के तुम्हारा वजूद क्या है, तब इस पहलवान ने अपनी खुद की पार्टी खड़ी कर दी। ये सिर्फ एक दल नहीं था, ये उन तमाम पार्टियों को एक करारा जवाब था। शेर अपना इलाका खुद चुनता है, वो किसी और की सरहद का मोहताज नहीं होता। कहते हैं जो हर किसी का होता है वो किसी का नहीं होता। लेकिन रिजवान जहीर के मामले में कहानी उल्टी थी। वो जिस पार्टी में गए वहां का माहौल बदल दिया। मगर एक वक्त ऐसा आया जब पार्टियों के सिंबल छोटे पड़ने लगे और रिजवान का कद बड़ा होने लगा। कांग्रेस की नजाकत से लेकर सपा की बगावत तक का सफर तय करने के बाद उन्होंने तय किया कि अब झंडा भी उनका होगा और नारा भी उनका। उन्होंने अपनी पार्टी बनाकर राजनीति के उसूलों को चुनौती दी। ये कैसे नेता की दास्तान है जिसने साबित किया कि ब्रांड पार्टी से नहीं चेहरे से बनता है। भीड़ में तो गीदड़ चलते हैं, शिकारी हमेशा अकेला चलता है। रिजवान जहीर ने यूपी की राजनीति के हर बड़े दरवाजे पर दस्तक दी। कभी साइकिल, कभी हाथी, कभी हाथ। मगर जब बात स्वाभिमान पर आई तो उन्होंने अपना खुद का किला बनाने का फैसला किया। अपनी खुद की पार्टी, अपना खुद का रण। ये सफर था एक सांसद से एक पार्टी फाउंडर बनने तक का। तराई के सुल्तान ने यह दिखा दिया कि अगर कलेजे में दम हो तो दिल्ली और लखनऊ के सिंबल के बिना भी जंग लड़ी जा सकती है। भले ही मंजिलों ने साथ छोड़ दिया हो, लेकिन इस मुसाफिर ने कभी चलना नहीं छोड़ा। देखिए, वो बहुत बड़ा अपराध में उनका नाम नहीं है कि बहुत बड़े अपराधी हों और कि बहुत बड़े ऐसे हों कि साहब पूरा जो है वो लूटे हुए हैं, सबको सबको वो किए हुए हैं। लेकिन वो एक अपना टेरर, अपना दहशत वो रखते थे। और ये नहीं कि वो इतने बड़े हो जाएं कि साहब वो कैसरगंज का भी चुनाव जिता लेंगे और पीलीभीत का चुनाव जिता लेंगे और उधर बलरामपुर। जाहिर सी बात है कि तुलसीपुर जो है उनका विधानसभा क्षेत्र, वो जो है देवीपाटन मंदिर के क्षेत्र में आता है। और जो वो मठ है, वो मठ योगी आदित्यनाथ जी का जो है उससे समझिए संबंध है। जो पीठाश्वर गोरखपुर का है और जो देवीपाटन मंदिर है, ये दोनों एक एक ही के साथ जुड़े हुए हैं। और योगी आदित्यनाथ जी देवीपाटन मंदिर जाते हैं बराबर और वहाँ दर्शन करते हैं, कभी कभी रुकते भी हैं वहाँ।